अस्सलाम वालेकुम क्लास। थेरीज़ ऑफ बिज़नेस साइकिल का हम टॉपिक जो है वो पढ़ रहे थे और उसमें जो है वो थेरी ऑफ सनस्पॉट एंड साइकोलॉजिकल थेरी, आफ्टर दैट अंडर कंजम्पशन एंड ओवर इन्वेस्टमेंट, मॉनेटरी थेरी एंड द गेन्स थेरी ऑफ द बिज़नेस साइकिल, ये हमने पढ़ ली थी। और इसमें जो सेवन्थ वन थेरी है वो है हमारे पास इनोवेशन थेरी। ये जोसेफ ने प्रेजेंट की थी और इसके मुताबिक जो है ना वो ट्रेड साइकिल क्यों आते थे, क्योंकि टेक्निकल इनोवेशंस होती रहती थी। उससे क्या होता था कि नई मार्केट सर्च होती थी और नई टेक्निक अडॉप्ट करने से जो है वो प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ कर जाती थी और कुछ रिसोर्सेज भी नए जो है ना वो डिस्कवर हो जाते थे। और उससे क्या होता था कि एंटरप्रेन्योर्स जो है वो नई टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करवाते थे, इनोवेशंस को अडॉप्ट करते थे, डिमांड फॉर देयर गुड्स इंक्रीज़ कर जाती थी और उनका जो प्रॉफिट है वो भी एक्सेसिव चला जाता था। एंड अदर एंटरप्रेन्योर्स क्या करते थे, और जब नई प्रोडक्शन टेक्निक यूज़ की जाती है तो उस वक्त प्रोडक्शन भी एनहांस हो जाती है। इस तरह इन्वेस्टमेंट जो है ना वो भी इंक्रीज़ हो जाती है और हम बूम फेज़ में इकोनॉमी दाखिल हो जाती है। लोगों की इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल दोनों इंक्रीज़ हो जाते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स भी एक्सीड कर जाती है उनकी डिमांड से और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी इंक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो रही है, मतलब ये कि हम ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। उससे क्या होता था, जब सप्लाई ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब इंक्रीज़ कर जाती है और सप्लाई डिमांड से एक्सीड कर जाती है तो उस वक्त प्रॉफिट जो है ना वो डाउन जाना शुरू हो जाता है। देन इन्वेस्टमेंट भी फॉल कर जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ करना शुरू कर देती है। इस सूरत हाल में क्या होता है कि वेज और इनकम कम होना शुरू हो जाती है और ये रिसेशन की बिगनिंग है, विच प्रोसीड्स द टू स्लम बाय एंड बाय। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो इकोनॉमी रिसेशन में दाखिल होना शुरू हो जाती है। When economic activities are somewhere revived in the phase of slump, some wise entrepreneurs start producing goods by modern innovation. इस सूरत हाल में क्या होता है कि जब लोग प्रोडक्शन को कम कर रहे होते हैं या अपने जो है ना वो प्रोडक्टिव यूनिट बंद कर रहे होते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, या कुछ वाइज एंटरप्रेन्योर्स दोबारा से चीज़ों को पैदा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मॉडर्न टेक्निक्स के ज़रिए। एंड सम प्रोड्यूसर अगेन फॉलो देम इन प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स ड्यू टू विच इन्वेस्टमेंट स्टार्ट इंक्रीजिंग। इसकी वजह से क्या होता है, कुछ लोग जब ये काम शुरू करते हैं तो बाकी भी उनकी देखा देखी जो है ना वो अपने प्रोडक्शन यूनिट रीस्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ना शुरू हो जाती है, चीज़ों की जो है ना वो प्राइसेस और इनकम वो भी दोनों बढ़ती हैं और अगेन जो है ना वो बूम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। इस पर क्रिटिसिज्म क्या था कि इसमें जो है ना मतलब कुछ ऐसे काज नहीं बताए गए जिसमें हम ये कह सकें कि तमाम ट्रेड साइकिल के जो तमाम पीरियड हैं वो एक जैसा टाइम जो है ना वो कंज्यूम करते हैं। एंड सोशल फैक्टर्स आल्सो ब्रिंग अबाउट इनोवेशन एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोशल फैक्टर्स। कुछ सोशल फैक्टर्स भी होते हैं जो इनोवेशन में वाइटर रोल प्ले करते हैं और उन सोशल फैक्टर्स को जो है ना एक्सप्लेन करना काफ़ी टफ होता है। एट्थ वन थेरी थी इसमें मॉडर्न थेरी ऑफ बिजनेस साइकिल एंड ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर इंट्रैक्शन। मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, इनके कंसेप्ट क्या है। दूसरा, मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर का कंसेप्ट जो है ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मल्टीप्लायर क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट जब इंक्रीज़ करती है तो उसकी वजह से इनकम इंक्रीज़ करती है और इनकम जो है ना उससे काफ़ी दफ़ा ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। और जब इनकम इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ होती है तो फिर इनकम जो है ना वो भी मैनी टाइम डिक्रीज़ हो जाती है। मल्टीप्लायर इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स द इनकम चेंज टू अ गिवन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। एसिलेटर क्या है कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करती है किस वजह से, जब इनकम इंक्रीज़ करती है, और मैनी टाइम इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ करती है जब इनकम डिक्रीज़ करती है। यानी कि एसिलेटर इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रिलेशन बिटवीन चेंज इन इनकम एंड द रिजल्टिंग चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मल्टीप्लायर नेशनल इनकम इंक्रीज़ करती है काफ़ी दफ़ा,
मैनी टाइम, क्योंकि जो है ना वो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर रही होती है। लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एसिलेटर कंजम्पशन इंक्रीज़ कर रही होती है। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम इंक्रीज़ कर रही होती है, विच काजेज मैनी टाइम्स इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट। और इसकी वजह से फिर जो है ना वो हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करना शुरू हो जाती है। देन है ट्रेड साइकिल को चेक करने का मेजर क्या है? प्रोहिबिटिव मेजर्स हैं। ये मेजर्स हैं ट्रेड साइकिल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्यों इससे पहले कि एक्चुअली में जो है ना वो ट्रेड साइकिल अगर होना शुरू हो जाए या वो पूरी की पूरी इकोनॉमी को अपनी लपेट में ले लें। ये स्पेसिफिक काज हैं जो कि ट्रेड साइकिल के साथ डील करते हैं। एंड एज सून एज अ स्पेसिफिक काज अपीयर्स एफर्ट्स आर मेड टू कंट्रोल इट। अगर जो है ना वो कुछ इस तरह के काजेज़ आपकी इकोनॉमी में रन होते हैं तो उन्हें जो है ना वो कंट्रोल किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। इज़ इट देयर आर नो टाइमली रेनफॉल। अगर जो है ना वो टाइम पर बारिशें नहीं होती तो पाकिस्तान में जो है ना वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इनकम्स ऑफ फार्मर डिक्रीज़ कर सकती है। इट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आर इंडस्ट्रियल सेक्टर। और अगर जो है ना वो डिप्रेशन का चांस हो यहाँ पर, तो बट डिप्रेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रोवाइडिंग टाइमली इरिगेशन फैसिलिटीज़ टू द फार्मर्स। तो उस सूरत में हम डिप्रेशन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? अगर फार्मर्स को जो है ना वो टाइमली वाटर फैसिलिटी या दूसरी इस तरह की तमाम इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है ना वो प्रोवाइड कर दी जाए। देन क्यूरेटिव मेजर्स हैं। इसमें मॉनेटरी पॉलिसी आती है, देन फिस्कल पॉलिसी एंड देन इंटरनेशनल मेजर्स हैं। मॉनेटरी मेजर्स जो है ना ये क्या होते हैं? ये स्टेट बैंक की तरफ से पॉलिसी होती है। स्टेट बैंक की तरफ से इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करेंगे तो सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होगी जो कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, और इस पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। अगर प्राइसेस इंक्रीज़ कर रही हों और जो है ना बूम अपने पीक पीरियड पर हो तो सेंट्रल बैंक जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है ताकि इन्फ्लेशन की इंटेंसिटी को चेक किया जा सके और उसे कंट्रोल किया जा सके। टू मीट दिस एंड सेंट्रल बैंक क्या करता है? बैंक रेट इंक्रीज़ कर देता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचना शुरू कर देता है ओपन मार्केट में, और कैश रिज़र्व की रेशियो जो है कमर्शियल बैंक्स के लिए वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। और इसी तरह के कुछ दूसरे जो है ना वो क्वालिटेटिव मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं ताकि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके। और ये तमाम मेजर्स जो हैं ये हम इससे पहले वन बाय वन डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। लेकिन अगर इकोनॉमिक डिप्रेशन टाइम पीरियड चल रहा हो कंट्री में और डिफ्लेशन की सूरत हाल हो और प्राइसेस उस दौरान गिर रही हों तो सेंट्रल बैंक जो है ना वो क्या करेगा? मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करने की पॉलिसी इख्तियार करेगा, बैंक रेट को कम कर देगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जो है ना वो बाई करेगा मार्केट से, और जो है कमर्शियल बैंक की कैश रिज़र्व रेशो वो भी कम कर देगा। तो इस सूरत हाल में क्या होगा? प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करना शुरू कर जाएंगी और डिप्रेशन डिप्रेशन इंटेंसिटी और डिप्रेशन कंट्रोल हो जाएगी और इकोनॉमी जो है वो डिप्रेशन से बाहर आना शुरू हो जाएगी। देन है फिस्कल मेजर्स है। इसमें राइज एंड फॉल इन टैक्सेस है। अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग से ज़्यादा हो रही हो तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन का क्रिएट हो रही है इकोनॉमी में। इन दिस सिचुएशन गवर्नमेंट जो है ना वो नए टैक्स लगाना शुरू कर देगी या ऑलरेडी लगे हुए टैक्स का जो है ना वो रेट वो बढ़ाना शुरू कर देगी। अदर वर्ड्स, इट शुड इंक्रीज इट्स इनकम। गवर्नमेंट क्या करेगी? अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करेगी। लेकिन दूसरी साइड पर अगर सेविंग जो है वो इंक्रीज़ कर रही हो इन्वेस्टमेंट से तो इसका मतलब ये है कि डिफ्लेशन जो है वो इकोनॉमी में आ रही है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स रेट जो है ना वो कम करना शुरू कर देगी, और या फिर जो है ना ऑलरेडी लगे हुए जो टैक्स हैं उनमें कुछ कंपनीज़ को जो है ना वो टैक्स फ्री कर देगी। इट मीन्स गवर्नमेंट अपनी जो है इनकम को कट डाउन कर रही है एंड इट विल इंक्रीज़ द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल। जब टैक्स कम हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगी, और फिर लोगों की डिमांड जो है ना डिमांड फॉर गुड्स वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। राइज एंड फॉल इन एक्सपेंडिचर्स हैं।
इफ़ द पीपल रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री एंड अगर जो है ना इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर दिया जाए और डिप्रेशन टाइम पीरियड जो है वो इकोनॉमी में चलने लग जाए, तो गवर्नमेंट जो है वो अपने एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज़ करना शुरू कर देगी और सोशल वेलफेयर के लिए कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो है ना वो मुतारिफ़ कराएगी। देन है प्रिपरेशन ऑफ द बजट। बजट प्रिपेयर करते हुए गवर्नमेंट क्या करती है, वो इस चीज़ पर जो है ना वो चेक रखती है कि इस वक्त कंट्री में कौन सी इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है। इन द फेस ऑफ डिप्रेशन गवर्नमेंट शुड मेक अ डेफिसिट बजट एंड ड्यूरिंग बूम गवर्नमेंट शुड मेक द सरप्लस बजट एंड सरप्लस अमाउंट शुड बी सेव्ड फॉर द पीरियड ऑफ द डिप्रेशन। देन है इंटरनेशनल मेजर्स हैं, इसमें आता है इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंट्रोल। इस मेयर में क्या है कि इंटरनेशनल प्रोडक्शन जो है ना उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल दोनों सेक्टर्स में, और ताकि ओवर प्रोडक्शन जो है ना वो एग्जिस्ट ना करे। एंड इफ़ अ कंट्री फेस द प्रॉब्लम ऑफ द ओवर प्रोडक्शन, तो गवर्नमेंट उस सूरत में क्या करेगी, ओवर प्रोडक्शन में जितनी भी क्वांटिटी होगी उसे बाई कर लेगी। देन है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंट्रोल। इसमें जो है ना इन्वेस्टमेंट को या कैपिटल फॉर्मेशन को एक हद तक जो है ना या एक लिमिट तक बाउंड कर दिया जाएगा ताकि इकोनॉमी जो है ना वो स्टेबल रहे। अगर जो है ना वो इन्वेस्टमेंट को एक लिमिट तक बाउंड कर दिया जाए तो जो है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन है वो भी काफ़ी हद तक अंडर कंट्रोल हो जाती हैं। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक इन IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, WD एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड फाइनेंशियल एड फॉर इन्वेस्टमेंट टू द बैकवर्ड कंट्रीज़। तो ये तमाम जो इदारे हैं ये बैकवर्ड कंट्रीज़ को यानी कि डेवलपिंग नेशंस को जो है वो इन्वेस्टमेंट को इन्हांस करने के लिए फाइनेंशियल एड जो है वो प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तक ये हमारा सारा जो चैप्टर है बिज़नेस साइकिल का ये ख़त्म हो गया है और नेक्स्ट जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड का चैप्टर जो है वो स्टार्ट होगा। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।